नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, पेट की क्लासेस लगातार कंटिन्यू चल रही हैं। आज मैं जो बताऊंगा पेट के टॉपिक में संधि संधि से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक, संधि टॉपिक में है तो यहाँ से क्वेश्चन भी मिलना तय है। अब देखो, संधि कहते किसे हैं। मैं आपको संधि की ऐसी ट्रिक बताऊंगा, संधि पहचानने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको बहुत अधिक नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसी से हो जाएगा। ऐसा मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरी हिंदी पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पूरी हिंदी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जो है लगभग 35 टॉपिक, तो आप स्टडी विद नीरज सर पे जाइए, प्लेलिस्ट पड़ी है और वहां पर जो है आपको पूरी हिंदी मिल जाएगी, पूरी हिंदी मिल जाएगी, ये सोच लीजिए। और इतना सटीक बताया है कि अगर आपको कभी जिंदगी में हिंदी से नफरत होगी तो मेरे वीडियो पढ़ करके आपका प्री सब्जेक्ट हिंदी बन जाएगा, सबसे अलग सब्जेक्ट आपका हिंदी बन जाएगा। तो आइए हम हिंदी पे बात करते हैं और बात करेंगे संधि पे। किस पे? संधि पे हम आज बात करेंगे। ध्यान रखना, संधि कहते किसे हैं? पास पास आए हुए वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हमने कहा रामानुचर, रामानुचर, ठीक। अब इसको हम तोड़ते हैं, राम धन अनुचर। अब ये आ निकल रहा है प्लस ये आ निकल रहा है और आ मिलकर होता है बड़ा आ। ये बड़ा आ जो है हमारा, ये वाला बड़ा का मात्रा है, मतलब पास पास आए हुए, ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये तो मतलब जो किताबी भाषा हो गई। देखो, मैं आपको बिल्कुल सटीक चीज बताऊंगा। संधि के भेद कितने हैं? संधि के भेद कितने हैं? संधि के भेद हैं 3। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 विसर्ग संधि और नंबर 3 व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। तो संधि के भेद हैं 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब देखो, सबका ऐसा आपको मैं फार्मूला बताऊंगा, ऐसा फार्मूला आपको सबका मैं बताऊंगा कि आपको लगेगा कि आप संधि पढ़ रहे हैं, ठीक। हम पहले बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि, स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। कितने? 5 भेद होते हैं, ठीक। कौन कौन से? देखो, दीर्घ संधि नंबर 1, वृद्धि संधि नंबर 2, गुण संधि नंबर 3, यण संधि नंबर 4 और अयाद संधि नंबर 5। ये 5 प्रकार की संधियां स्वर संधि के अंतर्गत आएंगी। अब देखो, हम नंबर 1 बात करेंगे आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, आपने वर्ण पढ़ा होगा, वर्ण पढ़ा होगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिसको बोलने में कम समय लगा वो ह्रस्व स्वर अ इ री, अ इ उ री, और जिसको बोलने में अधिक समय लगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, है कि नहीं? ठीक है। तो मतलब दीर्घ संधि में तुम इतना ध्यान रखना, जिस उदाहरण में बड़ा आ की मात्रा लगी हो, बड़ी ई की मात्रा लगी हो या बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो, वह दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि में ऐसा कभी भी उदाहरण नहीं आ सकता है जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा न लगी हो। जैसे हमने कहा विद्यालय, अब देखो बड़ा का मात्रा लगा है, देख लो बड़ा का मात्रा। हमने कहा कवीस, देखो बड़ी की मात्रा। हमने कहा, ठीक है, भानुदय, देखो बड़ाऊ की मात्रा। भाई बड़ाऊ की मात्रा इधर, छोटाऊ की मात्रा इधर, है कि नहीं? तो कुल मिला के कभी ये पूछा जाए कि ये कौन सी संधि है, तो उसमें चेक करना क्या बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ की मात्रा है। अगर ये मात्रा है तो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, कंफर्म है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो इसके रूल, अगर हम इसके रूल के ऊपर जाएंगे तो रूल से संबंधित हमारा YouTube पर
स्टडी विद नीरज सर पे एक एक संधि का बिल्कुल डिस्क्राइब से वर्णन किया गया है, उसको आप देख लीजिए। बाकी इसका रूल आ का अलग है, ई का अलग है, ऊ का अलग है। अभी मैं छोटा छोटा बड़ा, देखो जो छोटा छोटा मिलकर बड़ा, छोटा छोटा बड़ा, छोटा बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, इस तरह छोटी 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 बड़ी, छोटी बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी बड़ी, बड़ी छोटी बड़ी, मतलब दो, मतलब जैसे छोटा छोटा बड़ाऊ, छोटा बड़ाऊ बड़ाऊ, बड़ाऊ बड़ाऊ बड़ाऊ, बड़ाऊ छोटा बड़ाऊ, मतलब ये रूल इसके हैं। इस पे अगर जाएंगे तो बहुत आपको इसी से 1 नंबर का मिल जाएगा, काम खत्म है। देखो जितनी जरूरत है उतनी पढ़ो। अब जैसे देखो विद्यालय कबीर भानुदय बहुत, अब इसको तोड़ना एक चीज तोड़ना देख लो क्या होता है। देखो अगर हमने कहा विद्या को तोड़ेंगे, विद्या प्लस आलय। अब बड़ा का रूल क्या बताया था, देखो बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो देखो बड़ा आ निकल रहा प्लस बड़ा आ मिलकर क्या हुआ, बड़ा आ। तो यही बड़ा की तो ये मात्रा लगी है, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि दीर्घ संधि में हमेशा इसका प्रयोग रहेगा। और देख लो नंबर 2 वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में मैं आपको बता दूं 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि संधि का ऐसा कोई आज तक उदाहरण नहीं बना है जिसके ऊपर 2 मात्रा ना लगी हो। आप 2 मात्रा देखो, खटाक से वृद्धि संधि लगाओ। जैसे हमने कहा सदैव, तथैव, ममैव, बस वृद्धि संधि खत्म, कुछ नहीं है। अब देखो नंबर 3 गुण संधि। भैया 1 मात्रा लगेगा। गुण संधि में 2 मात्रा, उसमें वृद्धि संधि में 2 मात्रा, गुण संधि में 1 मात्रा। जैसे देखो गणेश, रमेश, सुरेश, देखो 1 मात्रा है। तो जहां पर 1 मात्रा देखो ठोक दो गुण संधि, 2 मात्रा देखो ठोक दो वृद्धि संधि, है कि नहीं। तो इसके बाद देखो आपका यण संधि। यण संधि में आपका क्या होता है, यण संधि में आधा मात्रा होता है। आधा मात्रा मतलब कोई उदाहरण आए और उस शब्द के दूसरे अक्षर पर आधा मात्रा लगा होना चाहिए। जैसे हमने कहा अत्याचार, हमने कहा अभ्युदय, देख लो, देखो दूसरे नंबर पे आधा मात्रा है, आधा मात्रा है। बिना आधा मात्रा यण संधि कंप्लीट ही नहीं होगी। और जहां आधा मात्रा लगाओ ठोको यण संधि, काम खत्म। सोचने को आवश्यकता नहीं, कोई बगल वाले से मत पूछना कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि आपसे तेज आपका बगल वाला नहीं है, आप बहुत तेज है पढ़ने में, इतना चीज ध्यान रखना। आगे आइए नंबर 5 अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, देखो इसके रूल जो है, रूल पे हम जाएंगे तो आप बहुत अंदर जाना पड़ेगा। रूल पे हम नहीं, हम काम की बात करेंगे। जैसे अयादि संधि में देखो, अयादि संधि में क्या होता है, ओ का रूल होता है, औ का होता है, ए का होता है, ऐ का होता है। ये रूल इसके जो है होते हैं। लेकिन हमको इनको नहीं सीखना, हमको सीखना है जो उदाहरण आपको परीक्षा में मिलेंगे। जैसे हमने कहा, ठीक है, हमने कहा पवन, हमने कहा पावन, हमने कहा पावक, हमने कहा गायक, हमने कहा नाविक, हमने कहा गायक, हमने कहा गायन, हमने कहा भावुक, हमने कहा नयन, हमने कहा शयन। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कभी आप पेपर जिंदगी में देने जाओगे, अगर अयादि संधि पूछी गई, अगर अयादि संधि पूछी गई तो यही उदाहरण, इतने ही उदाहरण, इनमें से कोई एक उदाहरण आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। 100% है। चाहे तुम जाओ पीछे के सब प्रैक्टिस सेट खंगाल डालो, यही आए होंगे, इसके बाहर से नहीं आया होगा, कंफर्म है 100%। ये सुन लीजिए। अब देखो इसको तोड़ोगे कैसे, तोड़ना भी सीख लो। देखो जैसे हम पवन है, पवन है, तो देखो
इसको तोड़ रहे हैं, तोड़ना सीखो। देखो पा की, पा के बाद कोई मात्रा है नहीं है, पा के बाद कोई मात्रा नहीं। अब देखो पा के बाद इसमें मात्रा है, पा के बाद कोई मात्रा नहीं, पा के बाद एक मात्रा है। जिसमें कोई मात्रा नहीं उसको हम एक मात्रा में तोड़ दें, ओ धन अन। इसमें एको मात्रा नहीं तो हम एक मात्रा में तोड़ दिया, या तो ओ में तोड़ दो, देखो ओ की मात्रा है कि नहीं। अब देखो, अब पा के आगे एको मात्रा नहीं तो हम एक में तोड़े, पा के आगे एक मात्रा तो इसको हम दो मात्रा में तोड़ेंगे, और धन अन। मतलब पा के आगे एको मात्रा नहीं तो हम एक मात्रा में तोड़ दें, पा के आगे एक मात्रा है तो हम द्वि मात्रा में तोड़ दें, औ की मात्रा में। कोई दिक्कत? अब देखो पा के आगे एक मात्रा है, इसका मतलब हमें दो मात्रा में तोड़ना है, प धन अट। ठीक, अब देखो इसमें पहले शयन में एको मात्रा नहीं तो हम एक मात्रा में तोड़ेंगे, से धन अन। देखो ना के आगे एक मात्रा है तो एक हम द्वि मात्रा में तोड़ो, नय धन इक। अब देखो नय धन इक में जो है ये वाला आएगा, ये वाला सेम जो एको मात्रा है उसको एक मात्रा में तोड़ो, गायक, गय धन अक, गायन, गय धन अन, भावुक, भव धन उक, नयन, ने धन अन। है कुछ नहीं, कुछ हिंदी में तो है ही नहीं, सिर्फ समझने का तरीका और आपको समझ में आ जाए, बस काम खत्म हिंदी का। तो ये अयाद संधि का काम है। अयाद संधि के बाद ये 5 हो गई, हम आएंगे विसर्ग संधि पे। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, स्क्रीनशॉट खींचो इसका। अब भैया इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया, अब जो है हम आएंगे विसर्ग संधि पर। अरे भैया विसर्ग माने कुछ नहीं है, विसर्ग माने कुछ नहीं, ध्यान रखना। विसर्ग मिस कुछ नहीं। देखो विसर्ग संधि में क्या होता है, भैया सिर्फ विसर्ग के 2 रूल ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं तमाम। हमका भैया जिसे काम बनना हम उसी को जानेंगे, और 2 रूल जो हैं उसी से आपको आ जाएगा। देखो जैसे हमने कहा तपोबल, हमने कहा मनोबल, हमने कहा वयोवृद्ध, ठीक है, हमने कहा मनोयोग। अब देख लो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना। अब देखो उस पे एक मात्रा। अब यहाँ पे बात फंसेगी कि सर आपने कहा था कि गुण संधि में एक मात्रा हो तो उसे आप गुण संधि लगा देना, किसी शब्द में एक मात्रा हो। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि ओ की मात्रा होगी गुण संधि में, नहीं, हम ओ की मात्रा नहीं कहते। ये देखो ओ की मात्रा सब में लगी है, और जैसे हमने कहा गणेश, इसमें ए की मात्रा लगी थी, इसमें ओ की लगी, ध्यान रखना। ये गुण संधि में ए की मात्रा लगेगी। ठीक, आगे आओ। अब देखो हमने कहा तपोबल, ध्यान से देखो, ये कुछ नहीं करना। जब इसको हमें तोड़ना है, इसको जब हमें तोड़ना है तो जो ओ की ये मात्रा है, ये वाली ओ की मात्रा, मतलब ओ की मात्रा को हम विसर्ग में बदल देते हैं। ओ की मात्रा है, विसर्ग में बदल दो, पा लिखो पा, और यू ओ की मात्रा है, विसर्ग लगा दो, धन बल। और जब इसका एक में मिलाना हो तो क्या करना, तप विसर्ग है उसका ओ बना दो, बल। सेम यह है, मनः धन बल, वयः धन वृद्ध, मनः धन योग। कोई दिक्कत नहीं होगी, ओ की मात्रा को विसर्ग बना दो, काम खत्म, कुछ नहीं करना है। इसका दूसरा रूल ये कहता है, दूसरा रूल कहता है जो आधा अक्षर होता है उसको आप विसर्ग में बदल दो, उसको विसर्ग में बदल दो। मतलब जो आधा रा को विसर्ग में बदलो भैया। जैसे हमने कहा, जैसे देख लो,
जैसे हमने कहा निर्धन, हमने कहा निर्भय, हमने कहा निर्मम, हमने कहा निर्जन। देखो सब आधा आधा मात्रा, आधा रा की रा आधी मात्रा लगी है, लगी कि नहीं लगी? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। जो ये आधा मात्रा है, जब इसको तोड़ोगे तो ये आधा मात्रा विसर्ग में बदल जाएगी। तो देखो हमने नी लिखा, यो आधा मात्रा का विसर्ग लगा दो, सेम उतार लो। ये इधर आधा मात्रा वाला ये पहले विसर्ग बन जाएगा। ये आधा मात्रा का विसर्ग बना दो, सीधे भय उतार लो। ये आधा मात्रा का विसर्ग बना दो, मम लिख दो। आधा मात्रा का विसर्ग बना दो, जन लिख दो। काम खत्म, विसर्ग संधि का काम खत्म। इससे ज्यादा नहीं आवा, इससे ज्यादा आए तो बताना भैया, बहुत बहुत सही बता रहे हैं, इतना अनुभव है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता विसर्ग संधि में। खटाक से देखो, खटाक से करो विसर्ग। हिंदी कैसी तैसी, हिंदी माने कुछ नहीं, बस आप लगे रहो, देखो, स्क्रीनशॉट खींचो, फिर बढ़े नेक्स्ट। आगे देखो, देखो बचा है भैया कौन? व्यंजन संधि। एक नंबर आना है तुमको पिट में, और इसी से एक नंबर आ जाएगा। एक नंबर के लिए हम काहे पढ़े इतना ज्यादा कि सारा घंटा 10 घंटा पढ़े? एक नंबर आना, काम खत्म करो, इतना से पढ़ के काम खत्म। अब विसर्ग संधि देख लो भाई। विसर्ग संधि में कुछ नहीं होता है, सॉरी व्यंजन संधि में कुछ नहीं होता है। देखो व्यंजन संधि का रूल भैया, व्यंजन संधि में जो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 होते हैं। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे हमने कहा का, खा, गा, गा, अंगा, ठीक, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, दा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारे स्पर्श व्यंजन। कटा मुंडो, कंठ ताल मूर्धा दंतोष्ठ। कटा मुंडो, का, ता, मु, दो, ओ। कंठ ताल मूर्धा दंतोष्ठ से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो भैया व्यंजन संधि में हम सिर्फ है कई रूल, 2 रूल बताएंगे जहां से आना है। फालतू का कोई ढिंडोरा पीटने से कोई फायदा नहीं, आएगा एक नंबर का। देखो कैसे काम करना है। नंबर 1 रूल क्या कहता है कि तीसरे वर्ण का पहले वर्ण में परिवर्तन। देखो मतलब गा का में बदलना, गाय तो उसे का में बदल दो, गा की जगह का लिख दो, काम खत्म। जैसे हमने कहा दिगंबर, अब दिगंबर है, अब दिगंबर को हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? ये गा है, ये गा है, तो गा की जगह हमें क्या लिखना है? का, दिग प्लस अंबर, काम खत्म, काम खत्म। जैसे हमने कहा वागीश, देखो गा है, गा की जगह क्या लिखना है? का, वागधन ईस, बड़ी बड़ी मात्रा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर बड़ी है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा ना? आ रहा होगा। ठीक, आगे देखो, जैसे जा है तो जा को हमें किसमें बदलना है? जा में। जैसे हमने कहा अजंत को तोड़ो, तो जा की जगह चा कर दो, आच प्लस अंत, काम खत्म। जा की जगह चा कर दो, डा की जगह टा कर दो। जैसे हमने कहा सदानंद, तो डा है, डा है, डा को परिवर्तन कर दो टा में, सट प्लस आनंद। देखो जैसे दा है, जैसे हमने कहा सदानंद, सदानंद है तो दा है, दा को ता में बदल दो, दा की ता में सत प्लस आनंद। देखो बा है, बा को में पा में बदलना है। उदाहरण हमने कहा सुबंत, तो बा को पा में बदलो, सुप प्लस अंत। भैया कुछ नहीं करना है, तीसरे अक्षर का पहले अक्षर बदलना है, बस कन्वर्ट कर देना है। इतना देखे देखे, ये तो देखा देखा काम हो गया, कोई इसमें अलग से हमने नहीं बताया। एक रूल और एक रूल और करेंगे बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, वो जो 5वां अक्षर है, 5वां को भी हम पहले में बदलते हैं, 5वें को भी पहले बदलते हैं। जैसे हमने कहा, देखो 5वां को हमने कहा पहला,
पांचवा का पहले में। अब देखो जैसे हमने कहा वाड में डा है, हमें बदल दो पांचवें अक्षर में, वाक धन में। जैसे हमने कहा सड़मुख, देखो ड़ा है, ड़ा को हम पांचवें में बदल दें, पहले में बदल दें, देखो सटमुख। देखो जैसे देखो ना है तो ना से तन में, तो ना है, ना को हम किस में बदलेंगे, ता में, तत् धन में। देखो काम खत्म, ठीक अवधान नहीं, ठीक समझ गया ना। तो तुम ऐसे इसको जो है पांचवें अक्षर को पहले में, तीसरे को पहले में आप बदलेंगे। ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। देखो कुछ नहीं करना है आपको, पांचवें तीसरे को पहले में बदलना। हमने कहा दिगंबर, तो देखो गा है, गा को हम पहले में बदल दे, का में बदल दिया, हालांकि जरूर लगाना आधा का रहेगा, का में बदल दिया, मतलब इसका फिर इसमें बदलेंगे। मतलब कुछ इसमें जो है सोचने लायक कोई चीज है ही नहीं, सोचने लायक कोई चीज। ये दो रूल है, यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो है पूछा नहीं जाएगा, आएगा एक नंबर कोई अंदर से नहीं, अपने आप बना के संधि जो है दे देगा, इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा, बाकी नहीं आएगा। तो ये जो है व्यंजन संधि का हमने जो है मोटा आपका रिवीजन करने के लिए जो है संधियों को बताया, और इससे ज्यादा संधि नहीं आएगा, ध्यान रखना, इससे ज्यादा संधि नहीं आएगा। और इतना ट्रिक में मैंने आपको बताया है कि याद रहेगा। अब आप एक बार इसको पढ़ने के बाद कोई प्रैक्टिस सेट उठाना और हल करना, 50 क्वेश्चन में आपके 40 सही होंगे, 50 क्वेश्चन में आपके 40 सही होंगे, ठीक है। ये मेरा नंबर है 7379823368, ठीक है। 13 पेट में 13 सब्जेक्ट हैं, 13 सब्जेक्टों का बिल्कुल आपका फुल मटेरियल, फुल नोट्स बनके तैयार हो गया है। जिसको नोट्स चाहिए वो इस नंबर को कॉल कर सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।